बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और प्रिया अंदर एंटर करती है, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी नर्वसनेस थी और एक अजीब सा डर। वह इसी एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रही थी, इतने पे रिसेप्शन में बैठा एक पर्सन उसे रोकता है। आपका नाम प्रिया है, डॉक्टर आशीष ने आपसे फीस लेने के लिए मना किया है। प्रिया स्माइल करती है, अब तो उसकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं और वो कैबिन की तरफ अंदर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कैबिन के अंदर देखती है तो वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर बैठी हुई है। प्रिया के अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है और वो तुरंत फ़ोन निकालकर मैसेज करती है, आप कहाँ हैं, मैं आ गई हूँ। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आप प्रिया है ना, आप अंदर आ जाइए, आज आपको मैं ही देखूंगी। प्रिया जैसे तैसे अपनी आंखों के अंदर के आंसू को रोक लेती है और अंदर चले जाती है। डरी हुई आवाज़ में धीरे से पूछती है, क्या सर ने मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया है? फीमेल डॉक्टर काफ़ी कैजुअली जवाब देती है, देखिए सर के पास काफ़ी केसेस होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया हो। बस इतना सुनते ही प्रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जैसे ही अपॉइंटमेंट कंप्लीट होता है वो कैबिन से बाहर जाने लगती है और अपने फ़ोन की तरफ देखती है। आशीष ने उसका मैसेज सीन पर छोड़ दिया है। बस इतना देखते ही प्रिया की आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं होते और वो हॉस्पिटल के पास एक पार्क है, वहाँ की रखी बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, तभी पास से आवाज़ आती है, क्या हुआ प्रिया? प्रिया सामने देखती है, डॉक्टर आशीष खड़े थे। कुछ नहीं, मैं बस घर जा रही थी। धीरे से डॉक्टर आशीष उसके पास बैठ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो रो क्यों रही है। प्रिया कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। फिर आशीष उसे समझाते हैं कि मैं थोड़ा लेट होने वाला था, इसलिए मैंने मैम से बोला था आपको अटेंड करने के लिए। वैसे भी फिर आप काफ़ी लेट हो जाती हैं एंड आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता। ये बात सुनते ही प्रिया और इमोशनल हो जाती है। आशीष थोड़ा उसके पास शिफ्ट होकर उससे पूछते हैं, इसमें इतना रोने वाली बात क्या है बेटा? प्रिया धीरे से पूछती है कि क्या आपने मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया है? आशीष हल्का सा मुस्कुराते हैं, नहीं ट्रांसफ़र नहीं किया। और शायद ये बात सुन के प्रिया की जान में जान आती है। चलिए बारिश काफ़ी तेज़ है, मैं आपको घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। प्रिया सिर हिलाकर थोड़ा सा मना करती है, लेकिन आशीष उसे कन्विंस कर लेते हैं, सेइंग कि काफ़ी बारिश हो रही है और आप बीमार पड़ जाएंगी। थोड़ी देर में आशीष कार लेकर आ जाते हैं और कार के अंदर एक अजीब सा साइलेंस होता है, एक अजीब इमोशनल साइलेंस। काफ़ी तेज़ बाहर बारिश हो रही है, लेकिन कार के अंदर जो सन्नाटा था उसकी आवाज़ बारिश की आवाज़ से भी तेज़ थी। थोड़ी देर में आशीष उससे पूछते हैं कि वैसे मैं आपका केस ट्रांसफ़र कर देता तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात थी? प्रिया तुरंत नज़रें नीचे कर लेती है, कुछ नहीं, कर दीजिए। लेकिन इतना कहने के बाद उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और आंखों में फिर से आंसू दिखने लगते हैं। जैसे ही आशीष वो नोटिस करते हैं तो कहते हैं, यार आई एम सो सॉरी, और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ देते हैं। और शायद यही दोनों के बीच में पहला फिजिकल टच था। लेकिन प्रिया के अंदर जो दर्द था, शायद वो उसकी आंखों से गिर रहे आंसू भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इतने में ही आशीष प्रिया का हाथ पकड़कर उसे जोर से पिंच करते हैं। प्रिया थोड़ा सा शॉक होकर उनकी तरफ देखती है। आशीष हंसने लगते हैं, सॉरी लेकिन हम मेडिकली ऐसा करते हैं जब कोई पेशेंट बहुत इमोशनल हो जाए। प्रिया भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर आशीष अपनी पॉकेट से निकालकर उसे एक चॉकलेट ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं, लो इसे खाने से आपको माइग्रेन नहीं होगा। रास्ते भर इसी तरह दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें होने लगती हैं। फिर वो उसे घर ड्रॉप कर देते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब तो उसे यकीन ही हो गया था कि आशीष भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही मिनट रहने वाली थी। यही सब बताने के लिए प्रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है। कॉल पर एक्साइटमेंट के मारे प्रिया एक सांस में सारी चीज़ें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड तो अपने कजिन आशीष के बारे में कुछ और ही स्टोरी जानती है। अब वो प्रिया को कुछ ऐसा बताने वाली है जिसे सुनने के बाद प्रिया अपने दिल के टुकड़े टुकड़े संभालते रह जाएगी। आखिर प्रिया के बेस्ट फ्रेंड को अपने कजिन के बारे में ऐसा क्या पता है? आखिर वो डॉक्टर आशीष के बारे में ऐसी क्या बात बताने वाली है प्रिया को? हम जानेंगे एपिसोड 4 में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है एपिसोड 4 में क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।